ओके गाइस, तो मुझे लगता है मेरे को पता चल गया है कि प्यार क्या होता है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, आपकी बॉडी के अंदर आपकी बॉडी होती है ऑब्वियसली, देन देयर इज आत्मा एंड मन। जो श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है कि मन जो है वो सारथी है, जो घोड़े है वो हमारी इंद्रिया है, दैट आर द सेंस ऑर्गन्स, एंड जो रथी है, जो रथ के अंदर बैठा है, हु इज द मेन कार ओनर, दैट इज अस, दैट इज आत्मा। तो मैं क्या हूँ? मैं आत्मा हूँ। एंड जो मन है वो पूरा बॉडी कंट्रोल करता है। जब मन ब्रेन में होता है देन वी आर थिंकिंग अबाउट समथिंग, वी आर बीइंग प्रोडक्टिव। जब मन हार्ट में होता है तो मन रेस्टिंग पोजीशन में होता है, दैट टाइम वी आर बीइंग मोर क्रिएटिव। सो जितने भी लोग बोलते हैं कि प्यार 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 को हमेशा हार्ट के साथ जोड़ा जाता है, बिकॉज प्यार तब होता है जब हमारा मन हमारे हृदय में होता है। अकॉर्डिंग टू चरकाचार्य, उसका विश्राम स्थान, मन का विश्राम स्थान हृदय है। तो मन जो है वो प्यार करता है, करवाता है। अब आत्मा जो है वो निराकार है, वो सिर्फ और सिर्फ विटनेस है हर एक चीज़ की। वो कोई कर्म नहीं करती, आत्मा कुछ नहीं करती, इट इज़ जस्ट दृष्टा। वो देखती है सब कुछ, वो विटनेस है। और बॉडी काम करता है, लेकिन बॉडी को प्यार की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारी फिजिकल बॉडी को। तो द थिंग विच इज लव्ड एंड विच इज बीइंग लव्ड इज योर मन, इज योर आत्मा, इज योर मन, इज योर इंटेलेक्ट। एंड आप उसको इंटेलेक्ट बोल लो, उसको कॉन्शियसनेस बोल लो, उसको दिल बोल दो, उसको हार्ट बोल दो, उसको माइंड बोल दो, दैट इज़ द सेम थिंग। हार्ट के अंदर ऐसे कोई न्यूरॉन्स वगैरह नहीं होते, वो जो भी होते हैं वो मन होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे ब्रेन हमारा थिंक करता है, नहीं, ब्रेन भी वर्क नहीं कर रहा है। ब्रेन एक जगह है, उसके अंदर काम तो हमारा कॉन्शियसनेस कर रहा है, तो काम तो मन कर रहा है। तो ब्रेन इज जस्ट ए प्लेस वेयर मन वर्क्स, एंड हार्ट इज ऑल्सो जस्ट ए प्लेस वेयर मन वर्क्स। तो जब भी मन जो होता है वो ड्राइवर है। अब सपोज कि एक ड्राइवर है वो ब्रेक पे गाड़ी चलाता है, मतलब ज़्यादा ब्रेक यूज़ करता है, एक ड्राइवर है ज़्यादा क्लच यूज़ करता है, तो वो दोनों एक दूसरे की गाड़ी लेंगे तो उनको नहीं अच्छे से पाएगा चलाना। बट वहीं अगर दो दो ड्राइवर है, दोनों क्लच पे गाड़ी चलाते हैं, वो दोनों अगर एक दूसरे की कार इंटरचेंज करेंगे तो उनको कम दिक्कतें होगी। उसी तरह से हमारा एक सर्टेन पर्सनालिटी होता है, हमारा मन एक सर्टेन तरह से बिहेव करता है चीज़ों को, क्योंकि मन ही अल्टीमेटली सारी प्रोसेसिंग करता है, इनपुट लेके आउटपुट देता है। तो मन जिस पैटर्न में आउटपुट दे रहा है, जब मन जिस पैटर्न में प्रोसेसिंग कर रहा है, अगर उसको दूसरा मन भी ऐसा मिलेगा जो सेम पैटर्न में या फिर उसके साथ कॉम्पिटेबल है, तो वो मन को अच्छा लगेगा। दैट इज़ वाई वी से मनगमतु, बिकॉज वो मन को पसंद है वो चीज़। और अगर मन को पसंद है, और हम लोग इतने तो टैलेंटेड नहीं है कि हमारी आत्मा जागरूक हो जाएगी, हम चाकरा कंट्रोल कर देंगे, तो हम तो, ये मॉडर्न एरा है, उसमें हम आत्मा को उतना लेवल तक पावरफुल स्पिरिचुअली हम नहीं है। तो द नेक्स्ट थिंग विच इज़ मोस्ट पावरफुल इज मन। दैट्स वाई एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट सेल्फ मोटिवेशन, डिसिप्लिन, कंट्रोल योर माइंड। बिकॉज अभी सबसे ज़्यादा पावरफुल जैसे बॉडी होती है, बॉडी से ऊपर आता है मन, तो अभी सबसे ज़्यादा पावरफुल मन है, बिकॉज आत्मा हमारे सोई रखी है। आत्मा के पास अभी, हमारी आत्मा के पास, हमारे पास उतना पावर्स नहीं है जितना साधु, योगी या कोई वेल ट्रेंड मॉन्क के पास होता है। सो दैट्स वाई सबसे पावरफुल कोई चीज़ मॉडर्न एरा में है, दैट इज़ ट्रू लव, बिकॉज वो कंट्रोल होता है मन से, एंड मन सबसे ज़्यादा पावरफुल है। बिकॉज मन अगर चाहे तो बॉडी की लिमिट जो होती है उससे 5 गुना ज़्यादा काम उससे करवा सकता है, एंड दैट इज़ वेयर द मिरेकल्स हैपन। आपने देखा होगा कई जगह पे मॉडर्न मेडिसिन में भी बताया जाता है कि ये चीज़ मिरेक्युलसली हो गई, इट वॉज नॉट मेन टू हैपन, बट ये हो गया। कैसे? बिकॉज वहाँ पे माइंड काम कर रहा होता है। सो दैट इज़ द थिंग, आई बिलीव कि जो भी प्यार व्यार वगैरह होता है वो मन के द्वारा होता है, एंड इसीलिए हर एक जन्म में वो मिले। सोलमेट वाली थियरी मेरे को थोड़ी कॉन्ट्रा इंडिकेटरी लगती है। हाँ, ये हो सकता है, बिकॉज जब हम बॉडी चेंज करते हैं, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद अतिवाहित पुरुष में आत्मा, मन और 4 सूक्ष्म भूत जाते हैं। मतलब कि हमारी आत्मा एक बॉडी को छोड़ के दूसरे बॉडी में जाती है, उसी वक्त हमारा मन भी एक बॉडी को छोड़ के दूसरे बॉडी में जाता है। तो ये बॉडी मेरे लिए इसी जन्म की है, बट मेरा जो मन है वो मेरी आत्मा के साथ बिगिनिंग से है और एंड तक रहेगा। मन नहीं बदलता, मन नया नहीं बनता है, तो मन जो है वो वही के वही रहता है। सो दैट ऑल्सो प्रूव्स कि हमको अलग अलग जन्म में सोलमेट्स मिलते रहते हैं, या फिर वही सोलमेट हमको हर 7 जन्म में मिले या हर बार मिले, वैसे हम आशा रखते हैं, क्योंकि वो हमारे मन के साथ कॉम्पिटेबल हो चुका है। तो वो डिज़ायर कि नेक्स्ट जन्म में भी अगर वही मिलेगा तो सेम कॉम्पिटेबिलिटी रहेगी। एंड जितना ज़्यादा दो लोगों का मन एक दूसरे के साथ कॉम्पिटेबल होगा, उतने कम झगड़े होंगे। जैसे कि एक 50 फ्रिक्वेंसी पे है, सपोज हम ऐसे ही नंबर ले रहे हैं एक्सप्लेनेशन के लिए, एक 50 की फ्रिक्वेंसी पे, एक 60 की फ्रिक्वेंसी पे, तो 60 वाले को 5 कम होना पड़ेगा, 50 वाले को 5 ज़्यादा होना पड़ेगा, दोनों 55 पे आएंगे, परफेक्ट मैरिज लाइफ। बट अब वो 5-5 आना है,
तो उसके लिए कुछ दिक्कतें हो सकती है, बिकॉज मन जो है वही स्वभाव हमारा बनाता है, मन जो है वही हमारी पर्सनालिटी बनाता है, एंड लोगों का स्वभाव चेंज नहीं हो सकता है इतना इजीली, उसके लिए बहुत टाइम लगता है, उसके लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस देने पड़ते हैं। दैट्स वाई ट्रू लव अगर आपको मिलता है तो आप बहुत ज़्यादा लकी हो। अब बात करते लव एट फर्स्ट साइट की। तो लव एट फर्स्ट साइट मैं मानता हूँ तब होता है जब दोनों 55 वाले मिल जाते हैं, या फिर दोनों 50 वाले, या फिर 50-51 वाले, मतलब कि आपको आपके मन से ऑलमोस्ट कॉम्पिटेबल अगर कोई मन मिलता है, दैट इज़ लव एट फर्स्ट साइट। एंड अगर वो भी कहते हैं ना कि शादी के बाद प्यार होते होते हो ही जाएगा, ये एक बहुत पुरानी सीरियल का डायलॉग है। तो उसमें उसका मतलब ये होता है कि अगर एक का 40 है और एक का 80 है, मतलब बिल्कुल भी कॉम्पिटेबल नहीं है, तो भी वो धीरे धीरे, क्योंकि अगर साथ में रहेंगे तो वो धीरे धीरे 80 वाला उसको पता लगेगा कि भाई मैं बहुत ज़्यादा हूँ इसके कंपैरिजन में, उसके वजह से झगड़े हो रहे। तो अगर वो थोड़ा मेंटली बराबर है तो वो अपने आप को थोड़ा कम करेगा, 80 से 60 आएगा, 60 से 40 आएगा। जबकि 40 वाला है उसको पता चलेगा कि मैं बहुत कम हूँ, तो वो अपने आप को बढ़ाएगा 40 से 60, 60 से 80। तो जब दोनों 60 पे होंगे, दोनों 60 पे मिलेंगे, ज़रूरी नहीं है दोनों एग्जैक्ट सेंटर में मिले, हो सकता है 80 वाला 79 तक ही आए, जबकि 40 वाला पूरा जंप करके 78 तक आ जाए। तो दैट इज़ द थिंग, वो हर एक लोगों का अलग अलग होता है, पुरुषम विक्षम, मतलब कि हर एक पर्सन पे पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, डिफरेंट होता है। बट दैट इज़ द थिंग, ये मेरा हाइपोथेसिस है कि भाई प्यार जो है वो मन की वजह से होता है, तो वो मन के लेवल पे है, आत्मा के लेवल पे भी नहीं और शरीर के लेवल पे भी नहीं। इसीलिए जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, जब आप आत्मा को परमात्मा से जोड़ते हो या आप आत्मा की कोई भी बात करते हो, तो प्यार उधर कहीं पे मेंशन नहीं किया गया है, बिकॉज आई थिंक प्यार मन के कॉम्पिटेबिलिटी को देखता है। जब मन आपका सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है पूरी बॉडी में, तो मन अपने हिसाब से अपने उसको दूसरा मन पसंद है उसके साथ जाएगा। लेकिन जब आत्मा आपका अवेकंड है, आप अवेकंड हो स्पिरिचुअली, आपको स्पिरिचुअल रेल्म के बारे में पता वगैरह है, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर मन का इतना जिक्र नहीं होता है, क्योंकि मन तो ड्राइवर है। तो मेरा ऊबर वाला वहाँ लेके जाएगा मुझे जहाँ मेरे को जाना है, अगर मैं उसको ऑर्डर दे रहा हूँ तो मतलब कि टैक्सी ड्राइवर की उतना पावरफुल नहीं होता है जितना खुद अंदर बैठा हुआ कस्टमर होता है, क्योंकि वो डिसाइड कर रहा होता है कि जाना कहाँ पे। अगर आपका मन से ज़्यादा आपका आत्मा पावरफुल है, देन यू विल नॉट नीड लव। हाँ ठीक है, चलो लव अच्छा होता है, लव की वजह से मन को ज़्यादा हेल्प मिलती है, बट मन को अगर हेल्प नहीं भी मिलेगी, उसका कॉम्पिटेबल इन्वायरमेंट नहीं भी होगा, फिर भी वो वर्क करेगा, बिकॉज आत्मा अवेकंड है। दैट इज़ द थिंग कि जिम रैट्स जिम जाते हैं डेली इवन व्हेन दे डोंट फील इट। इसीलिए डिसिप्लिन्ड पीपल जो होते हैं वो काम करते हैं। द बुक ईट दैट फ्रॉग वही सजेस्ट करती है, इफ़ इट इज़ नेसेसरी डू इट इवन इफ इट इज़ नॉट लाइकली। तो वहाँ पे उन लोगों का जो आत्मा होता है वो ज़्यादा डिसिप्लिन से आत्मा को पावर मिलती है। आपका आत्मा अवेकंड होगा तो आप वो काम कराओगे मन से जो आपको करवाना है, ना कि जो मन को करवाना है। नो हेट, बट मेरे को ये लगता है। और अगर आपको कुछ और लगता है, आपको आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। हमारे चैनल मैलम व्लॉग्स को फॉलो कर देना, आयुर्वेद फॉर गेमर्स को फॉलो कर देना, एंड मैलम द गेमर भाई 3-4 चैनल है, सब कुछ नीचे लिखा होगा, अगर आपको फॉलो करना है फॉलो कर देना। ये चीज़ अगर आपको अच्छी लगी है तो दूसरे लोगों को ज़रूर से शेयर करना, एंड आपके क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना। इसी के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट रील में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट आंसर देते हुए। अपने क्वेश्चन नीचे लिख देना। बाय बाय, टेक केयर।